नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। एक बहुत धनी व्यक्ति था हाशिम। वो अमूमन बाज़ार में बैठता था। एक बार हज़रत मूसा निकल रहे थे, तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा जी, क्या आप अल्लाह से मिलते हो? हज़रत मूसा ने कहा, हाँ मिलता हूँ। जो कि इस बार आप अल्लाह से मिलो तो आप उनसे कह देना कि हाशिम को कुछ मत देना, आपने उसको बहुत कुछ दे दिया है। जो कि ठीक है। हज़रत मूसा थोड़ा और आगे गए, तो उन्हें एक गरीब आदमी दिखाई दिया। उन्होंने कहा, हज़रत मूसा क्या आप अल्लाह से मिलते हो? क्या मिलता हूँ। क्या ऐसा है उनसे जब मिलो तो कहो मुझे कुछ तो दे दो, मेरे पास फटी चादर है। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है। 2-4 दिन बाद हज़रत मूसा फिर बाज़ार से निकले। हाशिम अपनी दुकान पे बैठे थे। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा क्या आपने अल्लाह से मुलाकात करी? क्या करी थी? कि क्या मेरी दरख़्वास्त भी लगाई? क्या लगाई थी? तो हज़रत मूसा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हज़रत मूसा ने कि अल्लाह ने ये कहा है कि आप ईश्वर का शुक्र अदा करना बंद कर दो। हाशिम कहने लगा मैं तो ईश्वर का शुक्र अदा बंद नहीं करूँगा। मुझे तो ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है। मैं तो शुक्र अदा बंद नहीं दूँगा, बंद नहीं करूँगा, करूँगा उसका तो। यूँ कहा ठीक है। फिर थोड़ा वही और आगे बढ़े, वही गरीब आदमी फिर मिला। उसने कहा, हज़रत मूसा क्या आप अल्लाह से मिले थे? क्या मिला था? कि उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने कहा कि आप जो अ, ईश्वर का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। जो कि किसके लिए ईश्वर का शुक्र अदा करूँ? इस फटी चादर का? मेरे पास तो छत भी नहीं है और कभी तूफ़ान आता तो ये भी उड़ जाती है। दोस्तों, हमें ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए। कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते, खत्म हो जाते हैं। हमें ईश्वर का शुक्र अदा इसलिए करना चाहिए कि कम से कम उसने नई सुबह तो दी। हमें ईश्वर का शुक्र अदा इसलिए करना चाहिए कि उसने हमें नया वातावरण दिया है, सुंदर शरीर दिया है, आँख दी है, कान नाक दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। हमें शुक्र अदा उसके लिए भी करना चाहिए जो हमारे मित्र लोग हैं, जो हमारी परेशानी में हमारी आर्थिक मदद करते हैं, सामाजिक मदद करते हैं। हमें शुक्र अदा अपने माँ-बापों का भी करना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हमें अपने रिश्तेदारों का भी करना चाहिए जो हमें सामाजिक वातावरण में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने यार दोस्तों का, मित्रों का भी सहयोग करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों अगर शुक्र अदा करोगे तो आपकी डायरी भर जाएगी। मित्रों कभी ऐसा भी तो हो सकता था कि ईश्वर हमें इंसान की जगह बंदर बना देते। तो हम सोचते कि आज कौन से पेड़ पे रात गुजारनी है, आम के पेड़ पे गुजारनी है या पीपल के पेड़ पे गुजारनी है। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। ये हमारी गलती है कि हमने उसका सही ढंग से रख रखाव नहीं किया। हमने अनाप शनाप प्रकृति के विरुद्ध चल करके हमने अपने आप को ढाल लिया। ईश्वर ने हमको रात जग सोने के लिए बनाई है, हम रात को जग रहे हैं। ईश्वर ने हमको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो हमें पता ही नहीं क्या है, नेचुरल है या सिंथेटिक है। दोस्तों, हमें ईश्वर का शुक्र अदा सदैव करना चाहिए और जो अपने छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई-बहन हैं, छोटे लोग हैं, उनको भी ईश्वर के बारे में हमेशा अवगत कराते रहना चाहिए। ईश्वर के जो जो गुण हैं, ईश्वर का जो हम पे उपकार है, वो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही किस्सा, अगले दिन किसी नए किस्से के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।